हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इंतज़ार करते करते। अब आप थक गए हैं, अब आप गिव अप करना चाहते हैं, ऐसा है। अब आपने मन बना लिया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और वेट नहीं करना अपने पर्सन का, और ना ही ऐसा है कि अब किसी तरह से कोई प्रयास करना है, कोई पहल भी नहीं करनी, ये भी आपने सोच लिया है। देखिए, नो कांटेक्ट तो आपका है ही, और यहाँ पर ऐसा है कि आप हर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई कांटेक्ट भी उन्होंने नहीं किया है, ना ही किसी तरह से आपके लिए कोई प्रयास किया आपकी तरफ बढ़ने का, कुछ भी नहीं। अपने पर्सन की तरफ से कोई एक्शन देखने को आपको मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है आप में से कुछ के पर्सन ऐसे हैं जिनकी शादी वगैरह भी फिक्स हुई है, एंगेजमेंट वगैरह हुई है, या फिर ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे और फिर भी आपके साथ रिश्ते में आए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं आप दोनों के एक होने में, और यहाँ पर ऐसा है कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब आपको यही लगता है कि जब इतनी सारी मुश्किलें हैं, हो सकता है कास्ट इशू वगैरह है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर अभी इनकी शादी फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट वगैरह भी हो गई। तो ये सब जब आप देख रहे हैं तो आपको लगता है कि अब यहाँ पर मेहनत करना भी बर्बाद है और यहाँ पर कोई भी भविष्य नहीं है इस रिश्ते का, ऐसा अब आपको लगने लगा है। पहले आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद भी थी कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब आपको लगता है कि बेकार है। यहाँ पर अपना समय बर्बाद करना बेकार है, परेशान रहना बेकार है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अब आपको ऐसा खुद ही फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आपको लगता है, समझ में आता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं आप दोनों को जुड़ने में, और फिर वो इंसान भी ऐसे हैं जो ऐसा है कि आप तो प्रयास करने को तैयार हैं, किसी तरह से सबसे आप लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए, और आपने हो सकता है ये सब कुछ किया भी है, और यहाँ पर किसी भी तरह इस रिश्ते को जोड़ कर रखने के लिए परिवार समाज सबका विरोध आपने किया है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। वो परिवार और समाज से ही डरते हैं, और यहाँ पर वो किसी तरह से अपना नाम खराब नहीं होने देना चाहते, किसी तरह से किसी का विरोध करना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये सब जब आपको याद आता है तो आपको यही लगता है कि जब वो इंसान कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अकेले आप सब कुछ करने को तैयार हैं इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई प्रयास नहीं रहता, या वो ऐसा इंसान है जो समाज को, परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाला है, तो वो फिर किसी का विरोध करेगा नहीं, ये भी बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो आपको यही लगता है कि यहाँ जब कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो अब यहाँ पर ऐसा है कि रुकना भी बेकार है इस रिश्ते में, अब उस इंसान का इंतज़ार करना बेकार है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना ही सही है। ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि आपने अपने पर्सन का रवैया देखा है जब आप उनके साथ रिश्ते में रहे हैं। आपको समझ में आता है कि वो कुछ भी करने वाले नहीं हैं। आपका दिल तो आपको यही कहता है गाइस कि नहीं, इसी इंसान के साथ आपका फ्यूचर है, इसी के साथ आपका रिश्ता आगे जाना है। लेकिन जब जो हालात हैं, जो कुछ चल रहा है, इन सब को जब आप देखते हैं तो आपको यही लगता है कि नहीं, ये बात सही नहीं है, ये इंसान के साथ रिश्ता आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ना ही वो कोई प्रयास करेंगे और ना ही ऐसी सिचुएशन है जो जिसमें आप आसानी से एक हो सकें। लेकिन देखिए, आपने भी हो सकता है और भी रिश्ते आपको दिखाए गए परिवार वालों की तरफ से, या आपने भी प्रयास किया कि किसी नए इंसान की तरफ आप बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ होने वाला है नहीं। और आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है, यहाँ तो ये भी हो सकता है कुछ के पर्सन के साथ कि इनकी एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, ये ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। अगर वो किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो भी वो इंसान वहाँ पर खुश दिखाई नहीं दे रहा, उसका रिश्ता वहाँ अच्छा नहीं है। और अगर वो किसी के साथ एंगेजमेंट वगैरह कर भी लिए हैं परिवार के दबाव में आकर, तो भी वो इंसान खुश दिखाई नहीं देता। वो उसको ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में पाकर, या उसके साथ रिश्ता आगे जा रहा है इसलिए वो खुश है। यहाँ पर वो खुश दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है, आपने भी प्रयास किया होगा लेकिन कहीं बात बनी नहीं है। परिवार वालों की तरफ से भी प्रयास किया गया, लेकिन हो सकता है कि कहीं बात नहीं बनी, और घुमा फिरा कर आपका भी ध्यान उस इंसान पर जा रहा है, उनका भी ध्यान आप पर ही आ रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस इंसान के लिए अभी
इस रीडिंग को सुन रहे हैं और जो इंसान 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसी इंसान के साथ आपका फ्यूचर भी है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कुछ लोगों का ऐसा है जो उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहते, या फिर आप अभी ऐसा है कि सिंगल हैं, तो यहाँ पर कोई नया इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप उनको नहीं चाहते अपनी लाइफ में दोबारा वापस लाना, तो कोई नया इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप सिंगल हैं तो भी कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, तो जिन लोगों के लिए बस वही है कि अभी भी उनका वेट कर रहे हैं और कोई नया इंसान नहीं चाहिए, वही इंसान वापस चाहिए, तो यहाँ पर आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। एक समय था गाइस कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं और ख़ुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, काम वगैरह में भी आपका ऐसा था कि मन नहीं लगता था। पर अभी फ़िलहाल अभी ऐसा है कि आप अब अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हैं, पीछे मुड़कर अब आप पास्ट को नहीं देखना चाहते, और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि किसी तरह से उस इंसान की तरफ आपका ध्यान ना जाए, आप अपने काम में बिज़ी हो जाएं, आपका काम आगे बढ़े। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आप सब तरफ से ध्यान हटाकर खुद पर और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और ख़ुद को खुश रखने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रयास है आपका। और अब अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ देख रहे हैं, पीछे मुड़कर अब आप देखना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों से आपका यही चल रहा है, ताकि आप अपनी परेशानी को कम कर सकें, खुद को ऐसा है कि दिमाग भी आपका शांत रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि वही सारी बातें आपके दिमाग में चलती थी, वही इंसान है जिसको आप भूल नहीं पा रहे थे। तो इन सब से अभी ध्यान आपने हटाया है और ख़ुद को बिज़ी कर लिया है। और अभी आपका ध्यान प्यार व्यार की तरफ नहीं है, अभी करियर की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, अपने आप की तरफ ध्यान दे रहे हैं और किसी की तरफ ध्यान भी देना नहीं चाह रहे हैं, ना ही किसी नए इंसान के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है, अपने पार्टनर के लिए ऐसा है कि उनकी फीलिंग को जानने के लिए आप रीडिंग तक तो आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद सब कुछ भूल भी जाते हैं। फिर आपका प्रयास वही रहता है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को खुश रखो, काम में बिज़ी रहो और नई नई चीज़ों को सीखना है, और प्यार व्यार में भी नहीं पड़ना। इस तरह से भी आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है और इसी तरह से आप आगे भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ तो हरकत आपने ऐसे की है जिसकी वजह से उनको समझ में आया है कि आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, इस वजह से वो खुश है। या तो आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया या अनब्लॉक कर दिया, या कुछ तो भी आपने किया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ तो हरकत आपने ऐसी की है जिससे उनको समझ में आ गया है कि आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, और इसीलिए वो इंसान खुश भी हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यार अभी ये फील कर रहे हैं आपके लिए। और अभी आपके पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी तरह से अपना काम बनाने के लिए, क्योंकि इनको पता है आपको मनाना अब आसान नहीं है, इनकी बातों में आप आने वाले हैं नहीं। तो ये किसी तरह से रोकर या किसी भी तरह से अपना काम बनाने के चक्कर में है, ताकि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो यहाँ पर ये इमोशनल ब्लैकमेल करने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत सारी इनकी प्लानिंग है कि किसी तरह से भी आपसे बातचीत शुरू करना है और रिश्ते को फिर से सही करना है। और वही है कि बहुत कुछ जिनके दिमाग में चल रहा है कि किसी भी तरह से आपको अप्रोच करना है, और वही बात है कि जो भी समस्या आप दोनों के बीच रही, इसको ख़त्म करके रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। और हो सकता है गाइस कि आप में, आपकी एज चाहे जो भी हो, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप में बचपना आज भी है, आपका बचपना अभी गया नहीं है। और ये सब आपके पर्सन को आप में बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्माइल को वो मिस करते हैं, जिस तरह आप मस्ती मजाक करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं, कितनी भी इनके साथ समस्या रहे सब कुछ भूल जाते हैं और आपके साथ एंजॉय करते हैं। और जिस तरह आप बात करते हैं, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं, इन सब को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन याद करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यही सब बात आप में इनको पसंद भी है, आपका जो मस्ती मजाक करने का अंदाज़ है आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अभी वही सब याद करके ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है। और वही है कि अब इन्होंने मन बना लिया है कि इस रिश्ते को किसी भी तरह से सही करना ही है। अभी यहाँ पर ये किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हैं आपके बीच जिनकी वजह से क्या है, आपके रिश्ते में परेशानी बनी रही है हमेशा से,
तो ये किसी की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, बस ये अपना सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि किसी तरह आप दोनों को फिर से वही लाइफ जीनी है। एक दूसरे के साथ आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे, एंजॉय करते थे, मस्ती मजाक आप लोगों का चलता था, काफ़ी ऐसा है कि सुंदर बॉन्ड रहा है आप दोनों का। तो बस वही ज़िंदगी फिर से जीनी है। अभी इनका ध्यान इस चीज़ में है, कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, उससे इनको भी मतलब नहीं है। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में भी जानते हैं, तो उनसे ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं। पहले आपके बारे में बोलना या कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे, अब ऐसा है कि सिर्फ आपकी ही बात होती है उस इंसान से, जो भी हो सकते हैं, ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं या फिर ऐसे कोई इंसान है जिनको आपके रिश्ते के बारे में पता है, तो उनसे ये खुलकर बात कर रहे हैं आपके बारे में। अब आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और अभी देखिए दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। आपका भी वही हाल है, आपके पर्सन का भी वही हाल है, और हो सकता है गाइस कि किसी तरह से ये आपके, हो सकता है कि घर के आसपास से होकर गए हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए किसी भी तरह से ये इंसान आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो या तो ये आपके एरिया से होकर गुजरे हैं, आपके घर के आसपास से होकर गुजरे हैं, या फिर ऐसा नहीं है, अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत दूर दूर रहते हैं और ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो सकता है किसी फेक अकाउंट वगैरह से आपको मैसेज वगैरह भी किया है इन्होंने, और आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये वही इंसान है, या फिर ऐसा है कि किसी दूसरे नंबर वगैरह से आपको कॉल वगैरह किया है और हो सकता है आपसे कोई बात नहीं की और कॉल कट कर दिया। ये भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके आसपास ही ये इंसान दिखाई दे रहे हैं, और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप उन पर शक करते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ कभी आपने जब उनके साथ रिश्ते में रहे तो कहा हो कि आपको लगता है कि किसी और से बात करते हैं या किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको पता है, जिसकी वजह से ऐसा है कि आपका ध्यान उन सारी बातों में रहता है। तो इनको यही लगता है कि आप इन पर बेकार में ही शक करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी इनके साथ है वो तो आपको सब कुछ पता है, इनके साथ कैसी सिचुएशन है, कैसे हाल में ये हैं, आपको सब कुछ इनके बारे में मालूम है, फिर भी आप इन पर शक करते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है, ये इंसान को ना ये सारी बातें बुरी लगती है। इनको ये है कि आप इन पर शक ना करो, इन पर थोड़ा तो भरोसा रखो, ऐसा ये चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है गाइस ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जब बात इनकी आती है तो आप इनको समझते नहीं हैं, इनकी बातों को नहीं समझते, और ये आपको समझा समझा कर थक गए हैं, फिर भी आप इन पर शक करते हैं। कुछ भी ऐसा है कि गलत इनको इल्ज़ाम इन पर लगा देते हैं, जो कि रहता ही नहीं कुछ भी सच्चाई उसमें, फिर भी आप उस चीज़ को कह देते हैं, बोल देते हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, ये आपको अगर कुछ समझा रहे हैं कि इनके साथ क्या परिस्थिति है, क्या समस्या है, उस चीज़ को आप समझें और इन पर थोड़ा तो भरोसा रखें, ऐसा ये चाहते हैं। लेकिन आप क्या होता है कि छोटी छोटी बात में नाराज़ भी होते हैं, और वही है कि आपको यहाँ पर ऐसा है कि इन पर विश्वास हो सकता है इन्हीं की किसी गलती की वजह से ऐसा हो गया है कि आप अब इन पर भरोसा नहीं करते, इनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तो इनको लगता है कि अब आपको थोड़ा सा बदलाव खुद में भी लाना चाहिए, इन पर विश्वास कीजिए। और इनकी ये जो भी कहते हैं हर समय, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपसे झूठ ही बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी तरह से रिश्ते को बचाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन हर समय झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी ये अपनी जो भी इनके साथ चल रहा होता है, जो भी इनकी परिस्थितियाँ होती है, वो आपको सब कुछ सच बताते हैं, लेकिन आप क्या है फिर भी उस चीज़ को उस बात को मानते नहीं, उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते, और इन पर बेकार में शक करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि ये हर्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। कोई यहाँ पर उनको अपनी गलती नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। उनका मन है आपको आपसे माफ़ी मांगने का, ताकि आपका जो गुस्सा है वो शांत हो, और आप ऐसा है कि इनको एक और मौका दो अपनी लाइफ में वापस आने का। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ उसको आप भूल जाओ, ये भी चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन अभी मस्ती मजाक करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए बहुत लंबे समय से ये इंसान सीरियस रहा है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र में, चिंता में ये भी रहे हैं, अकेले रहना इनको पसंद आता था, और बहुत ज़्यादा ऐसा था कि परेशानियों में भी ये घिरे हुए थे। परेशानियां तो अभी भी इनके साथ है, परिवार में, काम में समस्या इनकी है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा है कि मस्ती मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, जो हरकत आपकी तरफ से हुई है, जो कुछ अभी अपने हाल फिलहाल में किया है, जिससे इनको समझ में आया कि आज भी आप इनसे प्यार करते हैं, बस इसीलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी परेशानियों को भूलकर ये मस्ती मजाक अभी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इनको यही लगता है कि अब ये रिश्ता सही हो सकता है। अब इनको कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, जो इनके दिमाग में चल रहा था, फिक्र ये कर रहे थे कि कुछ भी सही होगा या नहीं, अब इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये सब कुछ सही कर सकते हैं, बस थोड़े से प्रयास की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर तो अभी यही दिखाई दे रहा है गाइस कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने को बिल्कुल तैयार हैं। अब ये खुद ही कोशिश करना चाहते हैं और इनको समझ में भी आ गया है कि इनको रास्ता मिल गया है, आपकी तरफ से जो इशारा मिला है उससे तो इनको रास्ता मिल गया आपकी तरफ बढ़ने का। अब ये आसानी से सब कुछ सही कर लेंगे। अब इतना विश्वास खुद पर आपके पर्सन को है कि ये इस रिश्ते को सही कर सकते हैं, ये आपको समझा सकते हैं, मना सकते हैं, बस आपको इनकी बातों पर भरोसा करना होगा। और ऐसा है कि देखिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको भी ईगो में आकर, या ऐसा है कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए किसी तरह से इनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो भी कुछ इन्होंने किया उसको भूलकर आपको भी रिश्ते को सही करने के बारे में सोचना चाहिए, इनकी बातों को समझना चाहिए। कोई इंसान अगर अपनी तरफ से झुक रहा है, प्रयास कर रहा है, तो हम अकड़ दिखाएं वो भी सही नहीं रहता, क्योंकि देखिए हमको भी उसी इंसान का इंतज़ार है, हमको भी कोई और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो अगर वो अपनी तरफ से झुक रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो जो कुछ हुआ उसको भूलकर थोड़ा सा तो यहाँ पर समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। और अगर ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, आप लोग फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर वही है कि आपको भी समझदारी से काम लेना चाहिए और थोड़ा प्रेम से व्यवहार करके इनके साथ अपने रिश्ते को सही कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये अब झुकने को तैयार हैं। पास में भले ही अकड़ में ये भी रहे हैं और बहुत कुछ गलतियाँ भी इन्होंने की, लेकिन आप भी माफ़ करना सीखिए ताकि आपका जो रिश्ता है ये अच्छा हो जाए और आप भी खुशी से इस इंसान के साथ रह सके। क्योंकि इसके अलावा किसी के बारे में आप भी सोच नहीं रहे हैं, इस इंसान के अलावा किसी के साथ आप खुश नहीं रह सकते, ऐसा आपको भी लगता है। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए तो आपका रिश्ता सुधर सकता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।